श्री निम्बार्क श्री हरिव्यास श्री गोविंद शरण देवाचार्य जी। गोविंद शरण देव सह जानो परवर्ती आचार्य प्रमाणो श्री जी महाराज कहाए यह अनुपम महिमा कवि गाए। गिरी न टूटी छतहु राखी रक्षा कीन संत सब साखी। गोविंद शरण देव अति व्यसनी संतन को नित देवे असनी। जमींदार एक शिष्य आया धनराशि कछु भेंट चढ़ाया। ता धन ते एक भवन बनाया बचत प्रतिष्ठा में ही लगाया। बने विविध व्यंजन पकवाना सर्वेश्वर भोग सुठियाना। ताहि भवन मति संत विराजे पर सदै पंगत विधि साजे। बोले गोविंद शरण देवाचार्य जी महाराज के बाद परवर्ती जितने अद्यापनंत आज तक जो आचार्य ऋषि हैं उनके नाम के आगे बोले श्री जी महाराज लगता है। जब से ही ये श्री जी महाराज की पदवी प्राप्त हुई बोले यह अनुपम पदवी सभी कवियों ने गाई है। एक बार की बात बोले आपका एक कोई जमींदार शिष्य था। वो बहुत सारी धनराशि ला करके बोले आचार्य श्री के चरणों में भेंट चढ़ाया। आचार्य चरणों ने उस धनराशि से एक सुंदर भवन बनाया और उसके बाद में बच गया बोले उसकी संतों की सेवा करी। अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए पकवान बनाए सर्वेश्वर प्रभु के विधिवत भोगराग लगाया और उसी भवन में संतों की पंगत कराई। सब संत विराजमान हो गए पंगत पड़ गई परोसती। अब हरि गुरु आचार जन की जय बोलत तत्काल जो प्रसाद पावन लगे छट टूटी बेहाल। अब सब हरि गुरु की आचार्यों की जय जयकार बोलते हुए जैसे प्रसाद पाना शुरू किया और वो छत ऊपर से टूटने लगी पत्थर टूटने की आवाज आने लगी। बोले पत्थर जब टूटन को लागे डरे संत अब कित को भागे। छड़ी छुआए आचार्य बोले प्रभु अभिनाय संत सुख सोले। पाए प्रसाद जब उठई ना था गिरे भवन तब लो सही सदिहा था। आप सबई सुख पूर्वक पावो भवन न गिरे कौन घबरावो। निर्भय हो प्रसाद सब पाए करी अचवन जब बाहिर आए। छड़ी हटाए आचार्य राया निकसत भवन भूमि पर पाया। अति अद्भुत प्रभाव प्रभु केरा देखत प्रभु प्रसन्न मुखेरा। संतन की सेवा सुखदाई प्रगट दिया फलतास दिखाई। जब पत्थर चट करके टूटने लगे तो संत सब डरे बोले अब किधर जाए छत ऊपर गिर गए। तो आचार्य चरण तुरंत उस छत को अपनी छड़ी छुआ के बोले सर्वेश्वर प्रभु से बोले प्रभु अभी नहीं जब तक संत जन प्रसाद न पाले जब तक ये नहीं गिरनी चाहिए। ऐसे कह के फिर संतों से बोले अब आप सब सुखपूर्वक प्रसाद पाओ ये छत नहीं गिरेगी। अब सब संत सुखपूर्वक प्रसाद पाने लगे प्रसाद पा लिए अचवन किया। अब जब सभी संत बाहर आ गए तब आचार्य चरणों छड़ी हटाई और बाहर आए और तुरंत वो छत भूमि पे आ गए। बोले आचार्य चरणों का इतना अद्भुत प्रभाव देखा सभी प्रसन्न हो गए कि आचार्य चरणों की कृपा देखो। बोले ये इतना अद्भुत प्रभाव बोले संतन की सेवा के कारण संतों की सेवा की इसलिए वो छत उसमें रुक गई। संत सेवा का प्रगट फल दिखा दिया कि संतों की सेवा से अब ये भवन जब ऐसा लगने क्यों लगा बोले पहले ही आ गया कि बचत प्रतिष्ठा में ही लगाया। उसकी भावना थी कि मेरी मान प्रतिष्ठा हो उसके लिए उसने धन इतना लगाया और उसीलिए भवन का निर्माण किया उसने अपनी प्रतिष्ठा के लिए। तो वो बनते ही उसकी छत टूट गई। यदि वो सेवा भावना से करता तो वो छत नहीं टूटती लेकिन उसकी प्रतिष्ठा भावना थी कि मेरा मान हो मेरी बड़ाई हो मेरी प्रतिष्ठा हो बोले इस कारण से वो छत गिरने लगी। श्री सर्वेश्वर को सुजस गायो भांति अनंत सब वाणी उपलब्ध नहीं अल्प अंश संकलन। बोले श्री गोविंद शरण देवाचार्य जी महाराज ने
अनेक ग्रंथों की रचना की। सब में युगल किशोर जी की नवीन-नवीन लीलाओं का वर्णन किया, अनेक प्रकार का उनका गुणगान किया, लेकिन आज वो सारी वाणी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। मतलब कुछ अंश उनके हैं, बाकी पूरी की पूरी वाणियाँ नहीं है। उन सब अल्प अंश को संकलन करके उस वाणी को बोले गोविंद शरण देव की वाणी सर्वेश्वर अंक प्रगटानी। फिर जो सर्वेश्वर का अंक निकलता था, पहले साल में एक अंक निकलता था, बड़ी पुस्तक, बोले उसमें उस वाणी को छपाई गई थी। 20 वर्ष आसीना पद आचार्य अलंकृत कीना, संवत 1841 चैत्र मास तनु त्यागन काली, नित्य निकुंज लीला पगधारे जग में अमित जीव उद्धारे, कार्तिक कृष्णा अष्टमी जानो पाटो सब ही जनमानो, गोविंद शरण देव सुख राशि अल्प कथा तिन कीजु प्रकाशी। बोले 27 वर्ष तक आपने आचार्य गद्दी को अलंकृत किया। 27 वर्ष तक आप गद्दी पे विराजमान रहे और संवत 1841 में चैत्र मास में आपने निकुंज प्रवेश किया। आपने अपने काल में अमित जीवों का उद्धार किया, अमित जीवों को रसदान दिया और युगल किशोर जी की रसमय भक्ति में आपने अमित जीवों को लगा लिया। कार्तिक कृष्णा अष्टमी के दिन बोले आपका पाटोत्सव है, उस दिन आप गद्दीनशीन हुए। बोले इस प्रकार से गोविंद शरण देवाचार्य जी का जीवन चरित्र है। बोले इसको ये अत्यंत सुखकारी है और ये इतना विस्तृत है, लेकिन वो अभी उपलब्ध नहीं है, इसलिए उनकी संक्षिप्त में ही इस कथा को के बोले विराम करते हैं। गोविंद सम गोविंद शरण पद पूजत उठिभोर, कुंज बिहारी शरणित मांगत प्रेम कौर। बोले गोविंद शरण देवाचार्य जी कौन है? बोले साक्षात गोविंद ही, गोविंद सम, साक्षात गोविंद के समान। बोले गोविंद शरण देवाचार्य जी महाराज बोले नित्य उठ के इनके चरण चरण कमलों की हम पूजन करते हैं। गुरुदेव भगवान करें हम नित्य उठ के इनके चरण कमलों की पूजन करते हैं और आपसे युगल किशोर जी की प्रेम की भीख मांगते हैं, हमको भी वो प्रेम प्रदान कीजिए। आगे श्री श्रीजी सर्वेश्वर शरण देवाचार्य जी महाराज का चरित्र। श्रीमद् भागवत ताख्यम पीयूषम पियनम पायन सततम, श्री सर्वेश्वर शरणो देवाचार्य सदा जयति। सुरग सराय ग्राम वासी श्री भवानी राम, नेह निधि पूत प्रभु कृपा पुत पायो है। सेवा सर्वेश की विशेष करे आठोयाम, नाम सर्वेश्वर शरण शुभ गायो है। सिद्धि को निषेध पे असिद्ध करे सिद्धन को, कविन के कुल की कलानु सिर नायो है। भने भागवत रहे जुगल विलासरत, दंपति के जोर लोक तीन तापतायो है। बोले सुरपुरा एक शुभ गांव में भवानी राम जी के यहाँ आप प्रकट हुए। इसका सविस्तार से इसी कविता का आगे वर्णन कर रहे हैं। जयपुर मंडल मदीजू है सुरपुरा शुभ ग्राम, भवानी राम जोशी भवन जन्म लिया अभिराम। जयपुर मंडल के अंतर्गत एक सुरपुरा नाम का शुभ गांव है। उस गांव में भवानी राम जोशी का अपना भवन है, वो अपना परिवार के साथ वहां रहते हैं। बोले आप ही की घर में वहां पे आप प्रकट हुए। भक्त भवानी रामजु पंडित जमींदार जजमान अखंडित, मिल ही जीविका सो अवकाशा, पुष्कर राजस्थान कर वासा। परशुराम पूरी पगधारे, सर्वेश्वर दर्शन सुख सारे। कबहुक सोचत हे मन माही, सर्वेश्वर शरण अवगाही। आयु ढरकन की गति देखे, मन मसोसी करी रहे परेखे। संततिहीन देखि दुख पावे, वंश भार का को समरावे। एक दिना सर्वेश्वर आगे, करत भय संकल्प सभागे। तुव पद अनुरागी सुत पाऊं, यह मेरी अभिलाष पुराऊं। बोले भवानी राम जी जोशी भी परम भक्त थे और बड़े भारी पंडित थे। आपके बहुत सारी जमीन होने से आप जमींदार थे और आपके अनंत जजमान थे, यानी काफी संपन्न थे।
इन कार्यों में आप व्यस्त रहते, लेकिन जैसे ही थोड़ा बहुत समय मिलता, आप तुरंत पुष्कर राज जाके वहाँ पे निवास करते, सर्वेश्वर प्रभु के नित्य अर्चना करते, दर्शन करते, कभी परशुरामपुरी में चले जाते और सर्वेश्वर प्रभु के दर्शन प्राप्त करके सुख को प्राप्त करते। कभी-कभी आप मन में सोचते, अब तो मुझे संसार त्याग करके एकमात्र सर्वेश्वर प्रभु की शरण ग्रहण कर लेनी चाहिए। अब होते-होते धीरे-धीरे आयु ढलकने लगी, वृद्धावस्था की ओर बढ़ने लगे, लेकिन ये बार-बार सोच के मन महसूस करके रह जाते हैं। बार-बार सोचते हैं कि अब तो सबको त्याग करके एकमात्र सर्वेश्वर प्रभु की शरण ग्रहण करनी चाहिए, लेकिन सोच-सोच के मन महसूस करके रह जाते हैं। क्यों रह जाते? कि आपकी कोई संतान नहीं थी। इस बात को विचार करके आप दुःख पाते, तो बोले अब इस वंश भार को किसको सँभालूँ? यदि कोई होता तो उसको सौंप के मैं तुरंत अभी सर्वेश्वर प्रभु की शरण ग्रहण कर लेता। ऐसा सोच-सोच के मन में बहुत दुखी होते कि कोई सँभालने वाला नहीं मिला मुझे। एक दिन आप परशुरामपुरी में विराजे, सर्वेश्वर प्रभु के आगे और वहाँ पे आपने एक संकल्प लिया। सर्वेश्वर प्रभु से विनती की कि हे प्रभु, मुझे अब संतान चाहिए, लेकिन वो संतान आपके चरण कमलों का अनुरागी जन होना चाहिए। ऐसी संतान मुझे प्राप्त हो जो आपके चरण कमलों का अनुरागी हो। बोला हे सर्वेश्वर प्रभु, आप मेरी इस अभिलाषा की पूर्ति कीजिए। पुत्र प्राप्ति होन हिय बड़ी लालसा भूर, तन्मय हो आवेश मदि सुध बुध विसरी हो। अब जैसे ऐसी विनती की और आपके हृदय में अब लालसा बढ़ी, अभिलाषा होने लगी। अब उसके लिए छटपटाने लगे। ऐसे उसमें विचार करते-करते आप सो गए। घर आके विचार करते-करते सो गए। तब अंतर अस दिया सुनाई, सर्वेश्वर बोले मनु आई, तुमरे भाग्य पुत्र नहीं लेखा। तीव्र भाव हिय मधि में देखा, हो प्रसन्न निज पार्षद प्रेरा, तुमरे पुत्र हो अवतेरा। सुनि आदेश आवेश विलाना, सर्वेश्वर नाम रटि जाना। काल पाय सुत जन्मा आई, भवानी राम की यह मन भाई। जन्म महोत्सव मंगल ठाना, वधुजन करति बधाई गाना। शालग्राम नाम शिशु केरा, वेद पाठ के विप्र गनेरा। जोशी दंपति ही अनुरागे, दान दक्षिणा देन जुलागे। जैसे आप सुध-बुध विसार के उसी चिंतन में आप सोए, तो आपको अंतर्मन से एक आवाज़ सुनाई दी। तो मानो कि सर्वेश्वर प्रभु आपको आज्ञा प्रदान कर रहे हैं या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो भाई, तुम्हारे भाग्य में तो पुत्र है ही नहीं। तुम्हारे पुत्र नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हारे अंदर मेरे प्रति अत्यंत श्रद्धा है और तुमने मेरे से माँगा है, तुम्हारा तीव्र भाव मैंने देखा, तो मैं अपने मेरा निज पार्षद को, मेरे निज परिकर को तुम्हारे घर भेज रहा हूँ। वो तुम्हारे घर में आके पुत्र रूप में प्रकट हो जाएगा। ये आदेश देके सर्वेश्वर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। तुरंत आप सुध-बुध में आए, तो वह नाम, ये बात बार-बार स्मरण करके अत्यंत प्रसन्न रहने लगे और निरंतर युगल किशोर जी के नाम की रटना लगाने लगे। कुछ समय के बाद बोले आपके घर पे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और बोले भवानी राम जी की मनभाई हो गई। जो उनके मन में अभिलाषा थी उसकी पूर्ति हो गई। अब जन्म महोत्सव मनने लगा, जगह-जगह बधाई बाँटने लगे। आपने अपने शिशु का नाम रखा शालग्राम। अनेक प्रकार के वेद पाठ कराए, विप्रन को दान दिए और बड़े ही अनुराग से सबको दान दक्षिणा देने लगे। जब बालक बढ़कर भया 1 वर्ष परमान, भवानी राम भार्या प्रति भेद बताया आन। अब धीरे-धीरे होते हुए अब बालक 1 साल का हो गया। जब ये बालक 1 साल का हो गया, तब यह बात भवानी राम ने अपनी पत्नी को बताई। बोले इस प्रकार से मैंने सर्वेश्वर प्रभु से संतान की कामना की, तो सर्वेश्वर प्रभु ने कहा, बोले इस प्रकार से मैं मेरे निज परिकर को तुम्हारे घर में पुत्र रत्न के रूप में भेजूंगा, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में कोई संतान नहीं। तो सर्वेश्वर आज्ञा जिमि कीनी, सो सब आज प्रकट कर दीनी। सर्वेश्वर पार्षद प्रगटानो, यह बालक अपना नहीं जानो। दो एक मत हो सुख पाए, भेद काहू को नाही बताए।
काल पाय सर्वेश्वर पाही, करही समर्पित सेवा माही। शालिग्राम मंगलमय आया, 4 साल का होन न पाया। तब लो और एक शिशु जाया, घर घर मंगल बजत बधाया। कहाँ एक सुत को ललचाते, अब द्वे सुत नित गोद खिलाते। 5 वर्ष आयु जब पाई, शालिग्राम करी कविताई। इस प्रकार से भवानी राम जी ने अपने पत्नी को सर्वेश्वर प्रभु की आज्ञा को सुनाया। बोले इस प्रकार से ये बालक तुम साधारण मत समझो। मेरी जो कामनाएं थी मैंने सर्वेश्वर प्रभु के आगे प्रकट की, तो उन्होंने मुझे कहा कि बोले मैं मेरा निज पार्षद तुम्हारे घर में भेजूंगा और तुम्हारे पुत्र रथ में वो प्रकट होगा। इसलिए तुम यह बालक को अपना नहीं समझना, ये तो सर्वेश्वर प्रभु का साक्षात परिकर ही है। इस प्रकार से अब दोनों ही प्रसन्न हो गए, पत्नी भी एकमत हो गई और अत्यंत सुखपूर्वक रहने लगी। लेकिन ये भेद दोनों ने किसी को नहीं बताया, सब इस भेद को गोपनीय रखा। समय पाकर अब दोनों ने इस बात को विचार कर लिया कि समय पार करके कुछ बड़ा हो जाएगा तो फिर ये अगर सर्वेश्वर प्रभु का पार्षद ही है तो सर्वेश्वर प्रभु की सेवा में इसको सौंप दिया जाएगा। अब शालिग्राम जी अभी 4 साल के भी नहीं हुए, तब तक उनके एक संतान और प्रकट हो गए। बोले कहने लगे शालिग्राम ऐसा सौभाग्यशाली आया तो उसके बाद में एक पुत्र रत्न की और प्राप्ति हो गई। बोले कहाँ एक पुत्र के लिए ललचाए रहे थे, इतने दुखी हो रहे थे, अब तो 2-2 पुत्रों को गोदी में खिलाने लगे। अब जब शालिग्राम जी 5 वर्ष की आयु हो गई, तब शालिग्राम जी ने एक कविता की रचना की और वह कविता की रचना करके अपने पिताजी को सुनाने लगे। प्रथम छंद रचना करी, भाव भरी भरपूर, सो यह उग्रत करत हो, भावुक पढ़ियो हो। जो प्रथम छंद की रचना करी, जो प्रथम में ही बोलो कितनी वो भाव भरी। जब आप 5 वर्ष के थे तभी आपने इस छंद की रचना की। बोले उसको यहाँ पे लिखते हैं, कृपालु नंद नंदन अहो वृषभानु की लली अपनाइए, मेरी भूल है अनादि की यह तो विचारिए, हो कृपा सिंधु दीन बंधु विरद सभारिये, यह बारी तारवे की शालिगी कुतारिये। अब इस प्रकार से आपने इस छंद की रचना की कि हे कृपालु नंदनंदन शिव वृषभानु नंदिनी, हे वृषभानु की लली, अहो वृषभानु की लली, कह रहे अति आश्चर्य, अहो अब तो आप कृपा करके मुझे अपना लो, आप मुझ पे कृपा करो। हे नंदनंदन, हे वृषभानु नंदिनी, आप मुझे कृपा करके, क्योंकि आप कृपा के सागर हैं, आप कृपालु हैं, इससे आप मुझे अपना लीजिए। बोले मेरी तो अनादि काल से भूलें होती है, चूक करने का ही हमारा स्वभाव है। आप इस बात का बार-बार विचार नहीं करो कि हमने कितनी चूक कर दिया, कितनी भूल कर दी, क्योंकि तो हमारे जन्म जन्मांतरों का स्वभाव है कि हम जाने कितनी चूक करते हैं और भूल करते हैं। आप तो सिर्फ ये देखो, बोले क्या देखो को हो कृपा सिंधु दीन बंधु विरद समारिये। बोले आप तो कृपा के समुद्र हो, आप दीन बंधु हो, हम जैसे दीन जनों के सहायक हो। ये जो आपकी विरदावली है, ये जो आपका विरद समस्त भगवत लोकों में छाया हुआ है कि आपके समान कृपालु कोई नहीं है। आप ऐसे कृपा करने वाले हो, अशरण को शरण देने वाले हो। ऐसा आपका जो विरद है इसको संभालो। उस विरद को संभालते हुए बोले इस बार ये जो बारी तरने की है, बोले ये शालिग्राम की है, इसलिए इस शालिग को उतारिए। बालक शालिग्राम की विरह विता भरी बात, सुनि जोशी दंपति हृदय हर्षित होनगा। अब शालिग्राम जी की ऐसी विरह भरी छंद को सुनकर के बोले उनके माता पिता अत्यंत प्रसन्न हुए। बोले अभी 5 वर्ष की उम्र में ऐसी विरागनी प्रिया जी से मिलने के लिए इतने प्रसन्न हुए कि सर्वेश्वर समर्पण काजे शालिग्राम को लेकर आ जाए। ये छंद सुनते ही बोले शालिग्राम जी को सर्वेश्वर प्रभु को समर्पण कर देना चाहिए, ये विचार करके तुरंत उनको लेके पीठ पे आ गए। परशुराम पुरी को आए, गोविंद शरण देव गुरु पाए, दे दीक्षा शुभ नाम सुनाया, सर्वेश्वर शरण मन भाया, श्री गुरु की संरक्षण आए, अल्पकाल विद्या सब पाए,
पठन काल वे भाव विभोरा, करत काव्य कुसुमांजलि जोरा, तन मन धन सर्वस जु तेरा, पुन समर्पण कहो कि केरा, छाने को प्रभु कहा छानत हो, यो जाने को कहा जानत हो, सदा सर्वदा अनुचर तेरा, प्राणेश्वर हो तुम प्रभु मेरा। इस प्रकार से विचार करके बोले सर्वेश्वर प्रभु को समर्पण करने के लिए उनके माता पिता बोले शालिग्राम जी को लेकर के और परशुरामपुरी में आए। वहां पे श्री गोविंद शरण देवाचार्य जी गुरु महाराज विराजमान थे। आपने आके गुरु महाराज के चरणों में उनको भेंट कर दिया। गुरुदेव भगवान ने आपको दीक्षा प्रदान की और गुरुदेव के संरक्षण में ही आपने विद्या अध्ययन किया, तो अल्प काल में ही आपने समस्त विद्याओं को ज्ञाता बन गए और पठन पाठन काल में भी आप निरंतर भाव विभोर रहते और भाव विभोर रहते हुए अनेक प्रकार की काव्यों की रचना की। उन सब काव्यों का भावार्थ था बोले हे प्रभु ये मेरा तन मन धन सर्वस्व आपका है, हमारा तो कुछ है ही नहीं। जब हमारा तन मन धन सर्वस्व आपका है, हम दीक्षा के समय ही पूर्ण आत्मसमर्पण आपको कर चुके हैं, तो एक बार जो वस्तु समर्पण कर दी उसको वापस ली नहीं जाती। किसी भी कोई चीज आप किसको भेंट चढ़ा दो तो भेंट चढ़ाई हुई वस्तु वापस ली नहीं जाती। तो जब सब कुछ आपका है, हमने अपना सर्वस्व आपके चरणों में समर्पण कर दिया, तो फिर बार बार समर्पण करो, बार बार समर्पण करो, ये कौन सा तरीका। बोले छाने को प्रभु का छानत हो, आप तो सब कुछ जानते हो, सबको परख चुके हो, बार बार क्या परीक्षा लेते हो। यूं जाने को कहा जानत हो, आप तो सबके हृदय की बात जानने वाले हो, अब उसको क्या जानना बाकी रह गया। बस हम तो ये जानते हैं कि सदा सर्वदा के हम आपके अनुचर हैं, आप हमारे प्राणेश्वर हो, हम आपके घर जाए चाकर हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते प्रभु। इस प्रकार से पठन काल में भी ऐसी भाव विभोरता पूर्वक आपने अनेक प्रकार के छंदों की रचना की। अष्टयाम सेवा करत सर्वेश्वर की नित्य, सी सर्वेश्वर शरणजू याही में कृतकृत्य। लौकिक अल्प सिद्धि लिए डोलत, जनता की जे बेज चटोलत, चमत्कार दिखरावन हारे, फिरत है गली गली दई मारे। सर्वेश्वर शरण अनुयायी, चमत्कार देखन ललचाई। हे प्रभु चमत्कार दिखरावो, जा प्रभाव सो बहुत पुजावो। हंसी बोले आचार्य राई, चमत्कार की खान दिखाई। चमत्कार भंडार ही जानो, सी सर्वेश्वर पद पहचानो। सूक्ष्म बीज माहिने देखो, वृक्ष वृक्ष में बीज ही लेखो। अक्षय परंपरा दर्शाई, एक बीज में रही समाई। बोले आप गद्दी निशीन हुए, उसके बाद में निरंतर सर्वेश्वर प्रभु की अष्टयाम की सेवा में तल्लीन रहते, इसके अलावा आप कुछ नहीं करते और उसी में अपने को कृतकृत्य मानते हैं। स्वयं अपने हाथों से सब सर्वेश्वर प्रभु की अष्टयाम सेवा करते और उसी में अपने को कृतकृत्य मानते, इसके अलावा आप कुछ नहीं करते। अब उस समय कुछ समय बदला, उस समय कुछ लोग सिद्धियों को प्राप्त करके जगह जगह अपनी सिद्धियों का प्रयोग करने लगे, सिद्धियां दिखाने लगे। वो कौन सी सिद्धियां? लौकिक सिद्धियां, अल्प सिद्धि, और जा जाके जनता को सिद्धियां दिखा दिखा के उनकी जेबें खाली करवाते हैं। ऐसे को उनकी जेब दिखाई, लोग श्रद्धान्वित होकर उनको भेंट चढ़ाते हैं। ऐसा समय आया, जगह जगह पे लोग चमत्कार दिखाने लगे। पूर्व में जो कोई सिद्धि प्राप्त महात्मा भी होते तो अपनी सिद्धि को प्रकट नहीं करते, सिद्धि को प्रकट नहीं कर, केवल वो भजन करते हैं। लेकिन अब वो समय बदला, अपनी प्रतिष्ठा के लिए सबको सिद्धियां दिखाने लगे, सिद्धियां दिखाने से खूब पैसा आने लगा। अब ऐसे चमत्कार दिखाने वाले बोले गली गली में डोलने लगे, अल्प सिद्धियां प्राप्त कर ली। अब तो वो समय आया कोई अल्प सिद्धि भी प्राप्त नहीं कर सकता, उस समय वो समय था कि लोग अल्प सिद्धि प्राप्त कर ले।
अब सर्वेश्वर शरण अनुयायी चमत्कार देखने लग जाए। अब सब देखने लगे, गाँव-गाँव में सिद्धियाँ दिखाने लगे लोग, गाँव-गाँव में और सब लोग। अब जो सर्वेश्वर प्रभु के, जो आचार्य ऋषि के जितने भी शिष्य परिकर हैं या जो आचार्य पीठ से जितने भी जुड़े हुए हैं या जो भी निम्बार्क संप्रदाय के हैं, यूँ कह लो वहाँ पे, उन सबके मन में भी आई, बोले इनके गुरुजी सिद्धियाँ दिखाते, इनके गुरुजी सिद्धियाँ दिखाते, इनके गुरुजी सिद्धियाँ दिखाते। हम कहेंगे हमारे गुरुजी भी सिद्धि दिखाओ भाई। जब दूसरे की सुनते हैं तो अपनी कुछ वैसी मालूम पड़ती है उनकी, भाई हमारे गुरुजी ने तो कुछ दिखाया। अब उनका भी मन ललचाने लगा कि हमें भी चमत्कार देखना चाहिए। अब जाकर के अपने सर्वेश्वर शरणदेवाचार्य जी के चरणों में जाके प्रणाम करके बोली कि हे प्रभु, सब शिष्य बोले, बोले अब आप भी कुछ चमत्कार दिखाओ। ये सारे लोग सबके देखो, उनके उनके अनुयायी सबको इतने चमत्कार दिखाते हैं और हमने तो आज दिन तक कोई चमत्कार नहीं देखा, इसलिए आप भी चमत्कार दिखाओ। आचार्य चरण कुछ बोले नहीं तो फिर कहने लगे कि देखो प्रभु, आप चमत्कार दिखाओगे तो इससे अपना बहुत प्रभाव हो जाएगा और इन लोगों की तरह आपका भी खूब पूजन बढ़ जाएगा, सब लोगों में अपना प्रभुत्व जम जाएगा। इससे प्रभु कृपा करके आप चमत्कार दिखलाओ। तब आचार्य चरणों को हंसी आ गई, हंस करके बोले कि तुमने आज दिन तक कोई चमत्कार नहीं देखा? बोले नहीं तो। बोले जहाँ मेरी तो जहाँ-जहाँ भी दृष्टि जाती है वहाँ मुझे चमत्कार के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता। मुझे तो सब जगह चमत्कार ही चमत्कार दिखाई दे रहा है। बोले चमत्कार का तो भंडार भरा हुआ है और सर्वेश्वर प्रभु ने इतना चमत्कार भरा हुआ है पूरा संसार में कि हर पद-पद में चमत्कार दिखाई दे रहा है। बोले सबसे बड़े चमत्कार तो बोले सर्वेश्वर प्रभु के ही हैं। जी, इन्होंने हर चीज में चमत्कार भरा हुआ है। बोले सबसे बड़ा चमत्कार तो उस बीज में देखो। किसी की पौधे का एक बीज देखो कितना सूक्ष्म है, कितना छोटा है। जब उसका आप रोपण करेंगे तो किस तरह से अंकुरित होके छोटे से और कैसे बड़ा होके वो लहलहाएगा। बोले चमत्कार किसने किया? क्या तुम्हारी बस की थी? बोले सर्वेश्वर प्रभु का कितना बड़ा चमत्कार है जो तुम्हें दिखाई दे रहा है और फिर तुम कहते हो चमत्कार दिखाओ। सूक्ष्म बीज माही ने देखो, वृक्ष वृक्ष में बीज ही लेखो। प्रत्येक वृक्ष के बीज हैं और सबके अलग अलग प्रकार के। कोई भी बीज दूसरे वृक्ष से मिलता जुलता नहीं है। तो ये चमत्कार किसने भरा? कितनी प्रकार की वनस्पति है, उन सबके बीज एक जैसे नहीं है, सबको अलग अलग बनाना, ये कितना बड़ा चमत्कार है। अक्षय परंपरा दर्शाई, एक बीज में रही समाई। कितना बड़ा वट का वृक्ष होता है लेकिन वो सारा उसका उस बीज में समाया हुआ है। तो कितना बड़ा चमत्कार है। बोले और चमत्कार देखना चाहते हो तो देखो, सुंदर सुरभित देखे प्रति प्रति एक प्रसून, विविध कलाकृत पात फल शटरस स्वाद ही कुन। और भी तुम्हें ज्यादा चमत्कार देखना हो तो प्रत्येक वृक्षावली का फूल को देखो। एक भी फूल कोई बराबर का नहीं, सबकी अलग अलग आकृति है, सबका अलग अलग रंग है। ये सारे रंग किसने भरे हैं? ये सर्वेश्वर प्रभु के चमत्कार है कि नहीं? कोई भी एक दूसरे से मिलता हुआ आकृति का फूल नहीं है। और देखो सबकी अलग अलग सुगंधी है, सुगंधी इसमें किसने भरी है? ये सर्वेश्वर प्रभु का चमत्कार तुम्हें दिखाई नहीं देता? और अनेक प्रकार की कलाओं से युक्त, अलग अलग प्रकार की कलाओं से युक्त प्रत्येक वृक्षावली का पत्ता पत्ता है। किसी भी पेड़ का पत्ता एक समान नहीं है। किसका कितने छोटे छोटे बारीक, किसके कितने बड़े बड़े, किसकी क्या आकृति, किसकी क्या आकृति। सभी वनस्पतियों के तुम पत्ते को मिला लो, किसी भी पत्ता एक समान नहीं है। तो ये क्या कम चमत्कार है? और इनके फल को देखो, सब फल में 6 ही रस भरे हुए हैं, कोई खट्टा, कोई मीठा, कोई कैसा। बोले ये सब रस इसमें किसने भरे? तो मैं तो संसार में जहां भी मेरी दृष्टि जाती है तो मुझे तो सर्वेश्वर प्रभु का चमत्कार ही दिखाई देता है। पशु पक्षी आदिक सब देखो, रूप रंग बोलत अवरेखो। इतने प्रकार के पशु हैं, सबकी आकृति देख लो, अलग अलग है, सबके रंग रूप अलग अलग है और सबकी बोलन भी। इतने प्रकार के पक्षी हैं, सबके रंग अलग अलग हैं और उन सबकी बोलन भी अलग अलग है।
अमित जीव मानव देहधारी, तिनमें अमित चमत्कृत भारी। बोले पशु पक्षी वनस्पति को तो देखो ही, लेकिन तुम इन मनुष्यधारी जीव को भी देखो, इनमें तो पग पग में चमत्कार भरा हुआ है। बोले एक दो मनुष्यधारी जीव नहीं है, अमित पूरे संसार में कितने मनुष्य हैं। एक अंगुष्ठ रेखा पहचानो, मिले न एक एक समझानो। एक अंगूठे की रेखा दूसरे की रेखा के अनुसार नहीं मिल सकती, तो ये चमत्कार किसने भरा। यह सब चमत्कार प्रभु केरा, अमित कोटि ब्रह्मांड बखेरा। बोले ये सारा चमत्कार बोले सर्वेश्वर प्रभु का है। और ये इतना ही नहीं कि जो तुम ये देख रहे हो, अमित ब्रह्मांड है और सब एक से एक बढ़कर हैं, और उस सब में इतना ही चमत्कार भरा हुआ है, तो ये सारा चमत्कार सर्वेश्वर प्रभु का तुम्हें दिखाई नहीं देता। आंख खोल कर जित ही देखो, चमत्कार तज और न लेखो। मैं तो आंख खोल के जिधर भी देखता हूँ तो सर्वेश्वर प्रभु का चमत्कार चमत्कार ही दिखाई देता, चमत्कार के अलावा मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। इन सब चमत्कार का करता श्री सर्वेश्वर है जग भरता। इन सब चमत्कारों के मूल कारण बोले सर्वेश्वर प्रभु है। इनके दर्श परस सुख पावे, सोन चमत्कार दिखरावे। सर्वेश्वर चरण रजमाही, संतत मगन रहो लवलाई। और भैया जब इतने सब चमत्कार की खान सर्वेश्वर प्रभु है, तो वास्तविक बात एक और सुन लो कि जो श्री सर्वेश्वर प्रभु के चरण कमलों को सुखपूर्वक जो चिंतन मनन करना चाहते हैं या उनकी प्राप्ति करना चाहते हैं, बोले वो लोग कभी भी चमत्कार नहीं दिखाते। जिनका लक्ष्य एकमात्र युगल किशोर जी की प्राप्ति करना है, बोले वो कभी भी चमत्कार के लफड़े में नहीं पड़ते। वो कभी चमत्कार को देखते भी नहीं है और न चमत्कार दिखाते हैं। केवल सर्वेश्वर प्रभु की चरण कमलों में लोट लगाते हैं, निरंतर कह रहे संतत मगन रहो लवलाई। निरंतर सर्वेश्वर प्रभु के चरणों का चिंतन मनन करते रहो, इसके अलावा इस चमत्कार में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। न तो सर्वेश्वर प्रभु के चरण कमल चाहने वाले न तो चमत्कार दिखाते और न देखते हैं। निरंतर उनका नाम जपो, निरंतर उनके चरण कमलों का चिंतन करो, बोले इसके अलावा कुछ मत करो। ऐसा उपदेश दे रहे थे। और उसी समय क्या हुआ, ऋतु बसंत विकसित भई, नव पल्लव फल फूल, आम डार कूकन लगी, पिकसारी सरगोल। बसंत ऋतु का वातावरण छा गया चारों तरफ, नए नए वृक्षों के पत्र पल्लव आने लगे और आम की डाली पे कोयल कूकने लगी, मयूर नृत्य करने लगे। चारों तरफ सुंदर वातावरण, त्रिविध पवन बसती चहुओरा, भ्रमर करत गुंजार न थोरा। सूर्योदय सुकुमार सुहाई, किरण समूह चौक मधि छाई। आश्रम स्वर्णमय दर्शाया, इक आरत श्रृंगार सजाया। संत महंत भक्त जन भारी, स्तुति करण लगे सुखकारी। तब ही एक संत तहाँ आए, चौक मध्य सामान टिकाए। परिक्रमा सर्वेश्वर सागे, आचार्य संग करण जुलागे। करी प्रणाम सेवक चहु ओरा, करण लगे सेवा नहीं शोरा। आचार्य निज आसन आए, भय सबही जन मन के भाए। चारों तरफ त्रिविध पवन बहने लगे, शीतल मंद सुगंधित हवाएं चलने लगी। अनेक प्रकार के फूल विकसित हो गए, उनपे भोरे गुंजार कर रहे हैं। सूर्योदय हुआ उसी समय। सूर्योदय की किरणें पूरे आश्रम में आके गिरी तो पूरा आश्रम सोने के समान चमचमाने लगा। इस प्रकार से आचार्य सर्वेश्वर प्रभु की सेवा, पहले आ गया अष्टयाम की सेवा अपने हाथों से करते, उसमें अपने को कृतकृत मानते। सर्वेश्वर प्रभु की सेवा कर रहे थे और अब श्रृंगार आरती का समय आ गया। जब आचार्य चरण सर्वेश्वर प्रभु की सेवा करके श्रृंगार आरती करते, उस समय जितने ही आश्रम में संत महंत, उसमें तो संत महंत ही रहते थे, भीड़ भरी हुई थी। और बोले भक्तजन, उनकी भारी भीड़ जुड़ी आई। अब सब सर्वेश्वर प्रभु की आरती हुई, फिर वेदांत श्लोक से स्तुति करने लगे और स्तुति करके और वहां खड़े ही थे और उतरे में एक संत भगवंत बाहर से आए और सर्वेश्वर प्रभु के सामने जो चौक था उसमें आके अपना आसन डाल दिया। अब सभी संत महंत परिकर परिकर बोले आचार्य के साथ सर्वेश्वर प्रभु की मंदिर की परिक्रमा करने लगे। सब परिक्रमा करके प्रणाम किया और सभी चुपचाप अपनी अपनी सेवा में लग गए।
पहले आश्रम में सब इतने सारे संत रहते, तो सर्वेश्वर प्रभु की रसोई भी बनानी होती, अपने इतने सब संतों के लिए। आश्रम की साफ-सफाई भी करनी है, बर्तन, पानी वगैरह सारी व्यवस्था। तो सबको अपनी-अपनी सेवाएँ अपनी फिक्स होती, तो बिना किसी से बातचीत किए, बोलचाल नहीं। क्यों? बातचीत करने से चिंतन-मनन खराब होता है। इससे चुपचाप कोई किसी से बोला नहीं, अपनी-अपनी सेवा में लग गए। करण लगे सेवा नहीं शोरा, कोई हल्ला नहीं। इतने संत महंत भक्त परिकर थे, लेकिन कोई हल्ला-गुल्ला नहीं, कोई शोर-शराबा नहीं, सब अपनी-अपनी सेवा में लगे। आचार्य जनिस आसन आए, आचार्य चरण भी अपने शिव महल में आ गए। भय सबहि जन मन के भाए, उस आगंतुक संत ने श्रम पाक के काज, सुखी सामा की करी जिज्ञासा सुख साज। अब जो नए संत आके विराजे हुए थे, उन्होंने फिर उन परिकरों से या उनके अधिकारियों से, भंडारी से अपने को श्रमपाकी बताया। बोले मैं श्रमपाकी हूँ, इसलिए मुझे सीधा सामान दे दीजिए, मैं भी अपने ठाकुर के लिए रसोई बना लूं। मैं हूँ भ्रमणशील एक साधु, भूख आज मोहि लगी अगाधु। श्रम्य पाक निज हाथ बनाऊं, भोग लगाए प्रसाद ले पाऊं। अधिकारी बोले मृदुबानी, चून दाल घी बूरा सानी। लो सीधा सामान सजाई, करिए स्वयं पाक सुखदाई। नोन मिर्ची हल्दी और जीरा, साथे दिया आँच का खीरा। कंडा लेज कुठारी आया, और कहो जो जो मन भाया। छोटी सी लुटिया धरी आगे, याको भरी दूध की मांगे। लोटा भरा दूध का लाए, लुटिया में ताको ढरकाए। अब वो संत भगवान कहने लगे, बोले मैं एक भ्रमणशील साधु, जगह जगह आते जाता रहता हूँ, इधर गया इधर गया, इसलिए मैं श्रमपाकी हूँ। किसी के और का ये मैंने नियम बना रखा, क्यों मुझे घूमना पड़ता है, तो इसलिए मेरा नियम है कि मैं श्रमपाकी हूँ। इसलिए आप मुझे सीधा सामान दीजिए, मैं अपने हाथों से बना के मेरे ठाकुर जी को भोग लगा के मैं प्रसाद पाऊंगा। तो वहां के जो अधिकारी जी बोले, बोले बहुत अच्छी बात है, आपको सारा सामान दे दिया जाएगा। तुरंत आज्ञा प्रदान की, और आटा, दाल, घी, बूरा सब सीधा सामान सजा के और लाके उनके सामने रखा। नून, मिर्ची, हल्दी, जीरा, और साथ में अग्नि जलाने के लिए आग भी लेके आए। बोला आप आग भी जला लीजिए। और जो कुठारी थी जो था, जो कोठे का अधिकारी, वो कुठारी, बोले वो कंडे वगैरह सब लेके आए, कंडे भी दिए, बोले इसमें आग जला दो, आप आराम से बनाइए। और सारा सामान देके बोले अब इस सबको आप देख लो, आपको और क्या चीजें चाहिए वो भी हम आपको लाके दे देते हैं। तो उन संत भगवान ने एक छोटी सी लुठिया सामने धर दी। बोले ये लुठिया भर के हमें दूध और चाहिए, तब हमारी रसोई बनती है, हम दूध में ही रसोई बनाते हैं। बोले इसको भर के दूध और दे दो, और कुछ नहीं चाहिए। अब जब छोटी सी लुठिया थी तो बड़ा सारा लोटा भर के लिया, तो बोले कि नहीं इसी लुठिया में डाल दो, हमें लुठिया भर के चाहिए। तो उन्होंने वो लुठिया में दूध डाला, तो इतना बड़ा लोटा था, वो इतनी छोटी लुठिया में समा गया, लेकिन वो लोठिया में आधी रह गई, पूरी भरी नहीं। लुठिया आधी रह गई, फिर आए तत्कार, लोटा बाल्टी तांबड़ी लुठिया में दिए डाल। अब वो लुठिया आधी रह गई, भरी नहीं, तो फिर बड़े-बड़े लोटा लाए, फिर उसमें डालते जाए, फिर भरी नहीं, फिर बाल्टियां भर-भर के लाए तो भरी नहीं, तांबड़ी ले लेके आए, उसको उसमें ढरकाए तो भी भरी नहीं, वो आधी के आधी रह जाए। अब लुठिया डाय न भरी न तो, कहे कुठारी दूध न हो। लोटा लाए बाल्टी लाया, भरी तामड़ी दूध बिलाया। तब तो सिद्ध साधु जी बोले, कमती होए दूध के तोले। तब लो पाक बने कहो कैसे, अधिकारी से कहो जो ऐसे। आचार्य चरणन सिर नाओ, लुठिया भरी दूध तो लाओ। भाज गया आचार्य पाही, लुठिया की सब कथा सुनाई। सहज स्वभाव कही प्रभु ऐसे, सर्वेश्वर अभिषेक बचे से। ले जाकर दे दो और कह दो, काम चला लेने को सह दो। अब इतना सारा दूध लुढ़काने पर भी बाल्टी भर भर के उसमें दूध डाल रहे हैं, लेकिन वो 250 ग्राम की लुठिया भरी नहीं। अब भरी नहीं, अब कुठारे ने कह दिया अब तो दूध भी सारा समाप्त हो गया, पूरा आश्रम में जितना दूध था सब तेरी लुठिया में डाल दिया, अब तेरी भरी नहीं तो तू जाने। मैं तो लोटे भर भर के लाया, बाल्टी भर भर के लाया, तांबड़ी भर के, जितना दूध था सब लाके तेरी लुठिया में डाल दिया। अब वो जो सिद्ध संत जी थे वो बोले, भाई लुठिया के उठा के, ये तो कमती दूध है, इतने थोड़े दूध से हमारी रसोई नहीं बनती। बोले हम यहाँ पे अपना रसोई नहीं बना सकते हैं। अधिकारी जी से बोले, देखो अधिकारी जी, अब आप अपने आचार्य जी के पास जाओ और उनसे कहो, हम हमको कम से कम एक लुठिया भर के तो दूध दे दे,
हम अपनी रसोई बनाएँ क्योंकि बहुत ज़ोर की भूख लगी है। तो अधिकारी जी तुरंत ही दौड़ते-दौड़ते आचार्य के पास पहुँचे और जाके उस लिठिया की सारी कथा सुना दी। बोले इस प्रकार से कोई महात्मा आए, वो स्वयंपाकी हैं, हमने सारा सामान दिया, उन्होंने छोटी-सी लुटिया भर के दूध माँगा, हमने आश्रम में जितना दूध था उसमें डाल दिया, लेकिन वो आधी रहती है, वो भरती नहीं है और वो महात्मा की जी कह रहे हैं, जब तक लुटिया भरेगी नहीं, हम रसोई नहीं बना सकते हैं और हमें बहुत ज़ोर की भूख लगी, अब हमें क्या करना चाहिए? तो आचार्य ने सुनते सर स्वभाव से बोले कि बोले देखो जो सर्वेश्वर प्रभु का मैंने सवेरे अभिषेक किया, तुमने सबको वो जो पंचामृत दिया, वो दूध उसमें हो, तो ले जाके उस लुटिया में डाल दो। अब उसको जाके देखा तो उसमें 5-10 बूँद है। बोले डाल दो बस और फिर कह देना बोले महाराज बने तो बना लो नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसा बोल देना। बोले ले जाकर दे दो और कह दो काम चला लेने को कह दो, बस अब काम चला लो, ये दूध है हमारे पास, ऐसे कह के तुम इतना सा दूध उस लुटिया में और डाल दो। दूध बूंद 10 बिसले चला संत के पास, तोलो लुठिया की कथा स्थल में भई प्रकाश। अब इतनी बात आचार्य चरणों से बात करी, फिर वो सर्वेश्वर प्रभु के मंदिर में गया, फिर वहां से वो दूध लेके यहाँ पे आया। जब तक ये चर्चा पूरी परशुरामपुरी में फैल गई कि ऐसे महात्मा आए उनकी दूध की लुटिया नहीं भर रही नहीं भरी, तो गांव का गांव उमड़ के आ गया उनके देखने के लिए कि ये क्या हो रहा है और भीड़ लग गई बड़ी भारी। काम छोड़कर सबही धाये, देखन खेल तहाँ चली आए। देखा सिद्ध साधु मन भाया, अमित तेज ताने दर्शाया। संत कहे लुठिया धरी आगे, इसको भरन में कहा लागे। राजस्थान के सबही राजा, आवे पद पूजन के काजा। जगत गुरु है जाके स्वामी, संतन की सेवा में नामी। रजपुतों का राज उजागर, शौर्य पराक्रम साहस सागर। आज अज्ञात अगस्त के तुल्लू, सिमटन चला दूध बिन चुल्लू। हे सर्वेश्वर का भई आजू, भरी लुठिया होई अकाजू। अब काम छोड़ छोड़ के सभी ग्रामवासी वहां आके उस तमाशा को देखने लगे कि आखिर लुठिया क्यों नहीं भरी। अब देखा भाई ये तो बड़े सिद्ध महापुरुष है, सिद्ध महात्मा है, इसलिए लुठिया भर नहीं रही। भाई इनमें तो अमित तेज है। अब वो संत उन सब ग्रामवासियों को और उनके अधिकारी को अधिकारी जी दूध लेके आ रहे हैं, अभी जो परिकर हैं सब उनको कह रहे हैं और लुठिया को आगे सब गांववासियों के आगे रख के बोले, बोले भाई इस लुठिया में भरने में तुम्हारा क्या जा रहा है? क्या इस लुठिया को भर के भी हमें यहाँ दूध नहीं मिलेगा? देखो हमने तो सुना कि राजस्थान के बड़े-बड़े राजा महाराज बोले इन आचार्य श्री के चरण पूजन करने के लिए यहाँ आते हैं, तो इनके यहाँ तो कम से कम कमी नहीं होनी चाहिए। इतने इतने राजा महाराज आपके चरणों में लोट लगाते हैं और आपका नाम जगत गुरु है, आप जगत गुरु की पदवी को सुशोभित होते हैं और संतों की सेवा में नामी है कि आपके समान संतों की सेवा कोई नहीं करता है। तो मैं भी तो एक अभ्यागत संत हूँ, एक छोटी सी लुठिया भर दूध की तो मांग रहा हूँ, तो क्या इस दूध को तुम नहीं दे सकते मुझको? और इन राजपूतों का राजस्थान नाम ही है कि राजपूत ज्यादा है, तो बोले राजपूतों का जो राज है उजागर है, इस समय राजपूतों का राज है, ये शौर्य पराक्रम में भी तेज है। लेकिन आज पता चला जैसे अगस्त ऋषि ने एक चुल्लू में समुद्र को समेट लिया, बोले ऐसे ये तुम्हारा सब कुछ एक से लुठिया भर दूध नहीं देने से तुम्हारा सब सिमट गया। अब सभी गांववासी सर्वश्री प्रभु से प्रार्थना करने लगे, हे सर्वश्री प्रभु आज तो इस लुठिया को भर दो नहीं तो बड़ा ही अकार्य हो जाएगा। सब नीचे देखने लगे, सब ग्रामवासियों की नजर नीचे होगी जब उसने ऐसा सुनाया तो। और हो शर्मिंद समाज, लुठिया का सागर भई सोलो महाराज। बोले लुठिया क्या ये तो सागर बन गई, इतना दूध डालने पे ये तो भर नहीं रही। तब लो आए कुठारी भाषा, 20 बूंद दूध धरी राखा। आचार्य शीशे ले आया, लुठिया में जो ही ढरकाया। उसी समय वो कुठारी सर्वेश्वर प्रभु का अभिषेक का जो दूध था वो लेके आ गया और बोला कि अब तो हमारे यहाँ 20 बूंद दूध बचा है। आचार्य ने कहा बोले 20 बूंद दूध उसको दे दो और उसका काम क्या हो काम चला दो, ऐसे कह के और वो दूध लेके जैसे उस लुठिया में डाल दिया। जैसे ही वो दूध 10-20 बूंद लुठिया में डाली, बोले चली दूध की पतली धारा, मोटी होने लगी तत्कारा। लुठिया भरी दूध उफनाया, क्षीर सिंधु जो चौक भराया। सबके मुख प्रसन्नता छाई, जय जयकार भई अधिकाई। देखो सिद्ध संत कहाँ भाई, कहाँ वह लुटिया गई पलाई।
आचार्य की शक्ति अनुपा देखी स्वयं सर्वेश्वर रूपा जय जयकार करत सब आए आचार्य पद शीश नवाए। अब जैसे ही वो दूध डाला उस लुठिया पूरी भर गई और उसे पतली सी धार बाहर निकल के बहने लगी और देखते देखते वो धार बड़ी हो गई और पूरा चौक दूध से भर गया और वो लुठिया उस दूध के चौक में डूब गई। बोला जैसे क्षीर सिंधु हो इस तरह से वो सारा दूध ही दूध हो गया। अब सभी ग्रामवासियों के और सभी परों के मुख पे प्रसन्नता छाई गई। सब सर्वेश्वर प्रभु की जय जयकार करने लगे, आचार्य ऋषि की जय जयकार करने लगे। बोले अब देखने लगे कि सिद्ध संत कहाँ गया, इतनी देर से इतनी सुना रहा था। देखे चारों तरफ कहाँ वहां लुठिया गई पलाए और लुठिया का देखे तो लुठिया भी वहां से अंतर तैयार हो गई। लुठिया का ही पता नहीं चला, बह चली उस दूध में। ऐसे आचार्य चरणों की अनुपम शक्ति को देखकर, बोले ऐसे सर्वेश्वर प्रभु की अनुपम शक्ति को देखकर सभी जय जयकार करने लगे और सभी दौड़ते दौड़ते आचार्य ऋषि के महल में आए और आचार्य चरण की वंदना करने लगे। अब सिद्ध संत चरणन पड़े क्षमा मांगे अपराध आचार्य समझाए के कहा जो सुनिए साथ मैं तो चमत्कार नहीं जानो सर्वेश्वर प्रधान करी मानो संत भक्त श्रोता बिच भावत श्रीमद भागवत कथा सुनावत कथन शैली रोचक अति भारी रवि उद्योत जो गई अंधियारी कुमार्ग गामी सुनि पाते तुरत भक्ति मार्ग अपनाते रसिक गोविंद कवि कर सरनामी बड़ स्वाधीन वृत्ति के स्वामी सुनथी कथा भय आधीना सर्वेश्वर शरण ले लीना श्री गुरुदेव कथा वर करनी महिमा रसिक गोविंद जस बरनी सो कवित यहाँ उद्गत करी हो भावुक जन पड़ी के ही धरी हो। अब जो सिद्ध संत थे वो आके आचार्य ऋषि के चरणों में लोट लगाने लगे, बार बार क्षमा मांगने लगे। हे प्रभु मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, अब आप मुझे क्षमा कर दिए, क्षमा कर दिए। आचार्य चरण ने उसको उठा के बैठाया और उसको समझाने लगे, देखो भाई मैं तो कुछ चमत्कार जानता नहीं, केवल एकमात्र सर्वेश्वर प्रभु को जानता हूँ। ये जो भी तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है या जो भी दूध का एक क्षीर बन गया है, ये एकमात्र सर्वेश्वर प्रभु का चमत्कार है, मैं इसमें कुछ नहीं जानता। बस एकमात्र सर्वेश्वर प्रभु को मैं प्रधान मानता हूँ, इसके अलावा मैं किसी को नहीं जानता। अब उस समय वो समय आया कि सभी उन सिद्धियों के चक्कर में पड़ने लगे। तो आचार्य चरणों ने उस समय सभी भक्तजनों को और श्रोताओं को बोले श्रीमद भागवत की कथा सुनाई। बोले एकमात्र प्रभु की शरणागति ग्रहण करने से ही तुम्हारा कल्याण हो सकता है, इन सिद्धियों की दिखाने से तुम्हारा मंगल कभी नहीं हो सकता। ऐसे रोचक भरी कथा सुनाई तो कह रहे कथन शैली रोचक अति भारी। ऐसे सर्वेश्वर प्रभु की अनन्य भक्ति को लिए वो कथा सुनाई। बोले सबके अंधकार जो थे, बोले जैसे सूर्य उदय होने से अंधकार मिट जाता है, उसे उनका सबका वो अज्ञान नष्ट हो गया। जो कुमार्गगामी थे उस कथा को सुनकर के सभी भक्ति मार्ग को अपनाने लगे। बोले रसिक गोविंद जो कविवर थे और कवियों में नामी थे रसिक गोविंद जी, लेकिन वो बड़े स्वाभिमान थे, स्वाधीन वृत्ति के स्वामी थे। आपने जब सर्वेश्वर शरणदेवाचार्य जी की ये कथा सुनी तो फिर आप सर्वेश्वर प्रभु की शरणागति ग्रहण कर ली और निरंतर उनके अधीन हो गए। ऐसे गुरुदेव भगवान की कथा बोले वो कथा कैसी थी, उसको रसिक गोविंद देव जी ने उसका एक कवित्व में वर्णन किया है। अब वो वर्णन करके कह रहे हैं कि जनक को ज्ञान, शुकदेव को विराग, पूजा प्रथु की, सुभक्ति चैतन्य भक्त राज की, गोपिन को प्रेम, श्री गोविंद जी को माधुरज, दासता हनु की, राजनीति रघुराज की, सत्य दशरथ को, युधिष्ठिर को धर्म धैर्य, काव्य वाल्मीकि जय देव कवि राज की, नारद की सिख, सनकादिक की साधुताई, कथा सर्वेश्वर शरण महाराज की। बोले जनक महाराज के समान और किसी में ज्ञान नहीं, बड़े बड़े महात्मा पुरुष, अष्टावक्र जीवी, बोले आपसे ज्ञान प्राप्ति करने के लिए आते हैं, तो जनक के समान ज्ञानशील कौन हो सकता है। बोले सुखदेव जी महाराज के समान कोई वैरागी नहीं, तो जन्म लेते ही जंगल में भाग गए, इतना वैराग्यवान। बोले ऐसे ठाकुर जी की सेवा पूजा में पृथु महाराज के समान। और भक्तराज भक्ति जो की चैतन्य महाप्रभु ने, उनके समान कौन भक्ति कर सकता है। बोले प्रेम देखो तो गोपियों को प्रेम देखो,
सर्वोत्कृष्टता दिखाई। और जो माधुर्य है, बोले वो तो ठाकुर जी का, गोविंद जी का माधुर्य देखो। ऐसे जो दास भाव है, बोले हनुमान जी के दास भाव देखो। ऐसे राजनीति में रघुनाथ जी, उनके समान कोई प्रवीण नहीं। बोले ऐसे सत्य का पथ आचरण करने वाले दशरथ जी, और धर्म में धैर्य धारण करने वाले युधिष्ठिर जी महाराज हैं। ऐसे काव्य की रचना करने में वाल्मीकि जी महाराज हैं, और कविराज में तो जयदेव जी हैं। और नारद भगवान की सीख जो सामने मिल जाए उसको सर्वेश्वर प्रभु को सौंप देना। बोले ऐसी सीख और कौन दे सकता है? तो नारद भगवान की सी सीख और सनकादिक की साधुता ही, जो सनकादिक भगवान में साधुता ही है, वो साधुता और किसमें हो सकती है? बोले इसी प्रकार से जो ये कथा की सर्वेश्वर महाराज ने, बोले इनके समान और किसी की नहीं है। रसिक गोविंद का हृदय अब सर्वेश्वर पदलीन, श्री सर्वेश्वर शरण की महिमा लिखी प्रवीण। बोले उस कथा को सुनने के बाद रसिक गोविंद जी सर्वेश्वर प्रभु के चरण कमलों की पूजन में लग गए, और आपने सर्वेश्वर शरण की देवाचार्य से दीक्षा प्रदान की, और आपने उसमें महिमा लिखी, अपने गुरुदेव भगवान की महिमा लिखी। देवन के देव गुरुदेव सर्वेश्वर शरण, भूपर प्रगट अवतार जो न धरतो, तो श्री भागवत पुराण पुरुषोत्तम को, ऐसी भांति कहो कौन कोविद उचरतो। कौन साधु से तो जस ले तो, दान दे तो कौन, कौन गरीब को, गोविंद गरीब को कलंक कौन हरतो। छाए जाति मूर्ता, पलाए जाति प्रेम भक्ति, पाति की अनेक तीने पौन कौन करतो। बोले सर्वेश्वर शरण देवाचार्य जी क्या है? बोले देवन के देव है, देवताओं के भी गुरु है। ऐसे सर्वेश्वर शरण देवाचार्य जी यदि इस भू पर प्रकट न होते, तो आज इस प्रकार की भागवत कथा सुना करके कौन इस प्रकार से, ऐसा कौन कवि है आपके अलावा जो इस प्रकार से इस कथा को सुना सकता था, जो सबका निस्तार कर दिया एक ही बार में। और यदि आप नहीं होते तो कौन इस प्रकार से संतों को लाड़ लड़ाता है, निरंतर संत सेवा करते। बोले ऐसी संतों की सेवा कौन करते जो आप नहीं होते। कौन इस प्रकार से सर्वेश्वर प्रभु का यश का गायन करता, कौन इस भक्ति रस का दान देता, दान देते कौन, कौन इस भक्ति रस का दान देता। और गोविंद गरीब को कलंक कौन हरता। ये जो गोविंद गरीब है ठाकुर जी के लिए कह रहे हैं, बोले उनके ऊपर जब इन सबका निस्तार नहीं होता तो एक कलंक ले जाता, इसको कौन हरता। बोले आपने सबका निस्तार किया। छाया जाति मूर्ता, यदि आप इस तरह से कथा रस का दान नहीं देते तो उस समय वो सिद्धियों का इतना प्राबल्य था, चारों तरफ मूर्ता छाया जाती, सभी सर्वेश्वर प्रभु की शरण को छोड़ देते। बोले पलाए जाती प्रेम भक्ति, विलुप्ति हो जाती है प्रेम भक्ति। आपने उस समय इस तरह से दृढ़वान होकर इसको बरकरार रखा। बोले अनेक अनेक पातियों को आपने तारे, ऐसे पातियों को बोले कौन पवित्र करता। श्री सर्वेश्वर शरणकृत वाणी रस विस्तार, तामे ते द्वे पद लिखो भाव को जनहित का। बोले आपने वाणी ग्रंथ की रचना की, बहुत बड़ा विस्तार से वो ग्रंथ है। बोले उसमें से 2 पद यहाँ पे दिए जा रहे हैं। दो बरबस चित ही चुरावे, आंख निगोड़ी परत पियापे पिय देख न कुलावे। जो समान वे दुहन देखिए तो का नैनन भावे, सर्वेश्वर दंपति के चरणन लिपटन ही जी भावे। युगल किशोर जी अंशभुजा दिए ठाड़े और स्पर्श देख रहे। बोले दोनों बरबस एक दूसरे को चित्त को चुरा रहे हैं। कह रहे 2 बरबस चित्त चुरावे, वो उनके चित्त को हरण कर रहे हैं, वो उनके चित्त को हरण कर रहे हैं। बोले आंख मान नहीं रही, वो उनको निहार रहे हैं, वो उनको निहार रहे हैं, और उसमें भी तृप्ति नहीं है। बोले उसमें अकुलाहट है, पलकांतर भी सहन नहीं हो रहा है, ऐसी अकुलाहट दिखाई दे रही है। जो समान वे दुहन देखिए तो का नैनन भावे। अब दोनों एक ही है, एक समान को निरंतर देख रहे हैं। बोले इसके अलावा नेत्रों को और कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है।
बोले इस छवि पे बलिहारी लेते हुए आचार्य चरण कह रहे हैं, बस इनके चरण ऐसी हृदय में आ रही कि इनके चरणों कमलों में जाके लिपटे रहो बस। आपने एक संस्कृत की भी रचना की, स्वामिनी कुरु करुणामयि दीने, स्मरणं भजन शुभ साधन हीने, प्रणति परम परिपालय, साधन श्री वृंदावन वासम, दर्शय वदनम सुषमा सदनम कल विरचम मृदुहासम, कुंज स्वामिनी कुंज विलासिनी कुंज केलि कमनीये, त्वचरणामल कोमल कमलम शिरसि निधे हिमदीये, तब विहरम विनिवारय वसति कुरु विपिने भवदीये, स्वामिनी कुरु करुणामयि दीने। हे करुणामय स्वामी जी, आप तो दिन जनों पे कृपा करने वाली हो, तो आप हम पे कृपा कीजिए, क्योंकि हमारे पास न तो स्मरण है, न भजन है, न कोई शुभ साधन है। हम इन सब साधनों से हीन हैं। केवल एकमात्र आपकी कृपा का भरोसा है, इसलिए आप हम पे कृपा कीजिए। आप प्रणत पाल हो, आपके प्रणत जनों को पालन करने वाली हो, आप निरंतर वृंदावन धाम में वास करने वाली हो। हे स्वामी जी, हे सुषमा सदनम, सुषमा को आगार, आप सुषमा की सुंदरता की खजाने हो, कोकिल कलबैनी हो, आपकी मंद मुस्कान है, आप इन कुंजों की स्वामिनी हो, इन कुंजों में विलासिनी हो, इन कुंजों में विलास परायण हो, निरंतर कुंज केली करने वाली हो। हे कमनीय, हे स्वामी जी, हे किशोरी मणि, आपके कोमल कोमल चरण कमल, बोले इनको हम निरंतर हृदय में धारण करें, यही चाहना है। बस इसको धारण करने के लिए हमारे हृदय में तीव्र विरह उदय हो रहा है, तम विहरम विनिराय वसितम, बस यही चाहते हैं कि हमको भी अखंड वृंदावन धाम का वास दे दो। हे स्वामी जी, इस प्रकार पे आप हम पे करुणा कीजिए, करुणा कीजिए। जय जय श्री हरिव्यास।